गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 30th ऑफ नवंबर 2022 और डे है वेंसडे। लास्ट डे है इस मंथ का। फिर जो कल से 1 दिसंबर एक नया मंथ की जो वो शुरुआत होगी। तो आज हम जो वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। मैंने जो वो, क्योंकि हम लोग जो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो वो डिस्कस करते हैं, तो मैंने क्वेश्चन देखा उसमें जो वो नेबरिंग कंट्रीज़ जो हमारे भारत से जिनका बॉर्डर जो वो शेयर होता है, हमारे भारत के साथ जो बाउंड्री शेयर करती है, सीमा लगती है जिसके साथ। तो वैसे क्वेश्चन जो वो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम में, मुझे लगता है कि हर किसी एग्ज़ाम में जो वो यहाँ से क्वेश्चन बनने के जो वो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, छोटा छोटा एग्ज़ाम क्यों ना हो, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम क्यों ना हो, यहाँ से जो वो क्वेश्चन नेबर कंट्रीज से रिलेटेड जो वो बनता है। उसमें चाहे आप जो वो करेंसी पूछ दो, ठीक है, नेपाल की करेंसी क्या है, भारत की करेंसी क्या है, भारत तो चलो हमारा देश है, वो तो आपको पता होना चाहिए। या कैपिटल के बारे में पूछ लेता है कि म्यांमार की कैपिटल क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए हमारी जो वो टोटल 8 जो वो नेबरिंग कंट्री है, उन सभी की बात करेंगे, करेंसी की बात कर लेंगे, कैपिटल की बात कर लेंगे, पार्लियामेंट को जो वो अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे हमारे यहाँ संसद बोलते हैं, कई जगह जो वो नेशनल असेंबली बोलते हैं, तो वो भी बात कर लेंगे। सीमा रेखा जो वो किस किस के साथ लगती है, कौन कौन से हमारे स्टेट्स हैं, कौन कौन से स्टेट के साथ कौन कौन सी कंट्री जो वो बॉर्डर शेयर करती है हमारे स्टेट के साथ, वो जो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ऊंची चोटी के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, भारत की कौन सी है, म्यांमार श्रीलंका की कौन सी है, या लंबी नदी की भी बात कर लेंगे। चलो लंबी नदी, ठीक है, भारत की आपको होता है सबसे लंबी नदी जो वो गंगा है। तो वो सभी बातें बात कर लेंगे। और हाँ, एक और ऑफिशियल लैंग्वेज की भी थोड़ी सी बात हम लोग कर लेंगे, ठीक है, सीमा जो वो किस किस के साथ लगती है, वो सभी बातें जो वो यहाँ पे डिस्कस हम लोग कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वो टॉपिक है आप सभी के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आपको नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कितना जो वो बॉर्डर शेयर करती है, कितना जो वो हमारी बाउंड्री है, कितना उसका पेरीमीटर है, वो सभी बातें जो वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस कैमरे को हटा देता हूँ ताकि मैं इस साइड भी जो वो थोड़ा सा लिख सकूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बताइए कि ये जो वो मैंने थोड़ा सा भारत का जो वो नक्शा बना लिया, ऐसे ही रफ वर्क, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारा जो इस साइड है वो जो वो पाकिस्तान है, ठीक है, आपको पता है। ऊपर जो वो पीओके के साथ जो लगता है, लद्दाख के साथ ऊपर जो वो क्या है हमारा, अच्छा हमारा नहीं लेकिन ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान जो वो सबसे कम बॉर्डर जो वो इसी के साथ लगता है, इसकी भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर इस साइड देखें तो चाइना जो वो यहाँ पे है, ठीक है, साथ में यहाँ पे तिब्बत भी है जो चाइना का ही पार्ट है, लेकिन हम लोग चाइना ही बोल देंगे फिलहाल, ठीक है। यहाँ जैसे वो नेपाल है, फिर जो वो यहाँ पे भूटान है, ठीक है, यहाँ पे नेपाल और यहाँ पे जो वो भूटान है। और आप जो वो यहाँ पे बीच में देखेंगे तो यहाँ पे बीच में बांग्लादेश है, और बांग्लादेश जो वो सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो वो इसी के साथ लगता है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ में यहाँ पे साइड में देखेंगे तो यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार है। और नीचे आपको पता है कि ये जो वो बाउंड्री तो शेयर नहीं कर रहा है, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है बीच में, तो यहाँ पे है श्रीलंका। तो टोटल हो गया हमारे कौन कौन से, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एक तो हो गया हमारा पाकिस्तान, ठीक है। सेकंड जो हो गया वो हो गया हमारा अफगानिस्तान, ठीक है। थर्ड हो गया चाइना, फोर्थ हो गया नेपाल, फिफ्थ हो गया भूटान, एंड सिक्स्थ हो गया बांग्लादेश, सेवन हो गया म्यांमार, और 8 हो गया श्रीलंका। ऐसे मैंने इसको बोल दिया श्रीलंका। तो ये हमारे 8 कंट्री। देखिए जब आप मैप पे देख देख करके जो वो याद रखेंगे तो जो वो चीज़ें याद रह जाएगी, ठीक है। ट्रिक से याद मुझे नहीं लगता कि ट्रिक से याद करना चाहिए। कुछ एक होता है ट्रिक जो कि इजी होता है, जिसको बार बार याद नहीं रखना पड़ता है, वो ट्रिक होता है। लेकिन इसमें जो वो कोई ट्रिक, आपको ट्रिक भी याद रखना पड़ेगा साथ में। अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप की भी आपको जो वो अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, तो इसलिए मैप से जो वो याद रखिए, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल की, ठीक है। सबसे पहले आपने इंडिया की बात कर लेते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे पहले कैपिटल की बात करें। देखिए इंडिया की जो कैपिटल है वो आप सभी को पता है, न्यू दिल्ली जो वो इंडिया की कैपिटल है, ठीक है, सबको पता है। अगर हम बात करें इसकी करेंसी की तो आपको पता है रुपीज़ चलता है, तो रुपया जो वो हमारी इंडियन रुपीज़, ठीक है। मैं अगर स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान ना दें, आप जो वो सुनने पे ज़्यादा ध्यान दें, मैं जो वो स्पेलिंग ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो करेंसी जो वो रुपया है, ठीक है। और आपको पता है पार्लियामेंट जो वो पार्लियामेंट को जो वो हम लोग क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं, ठीक है। जिसके जो वो 3 मुख्य अंग है, एक राष्ट्रपति हो गया, राज्यसभा हो गया, और लोकसभा हो गया। लोकसभा जो वो निम्न सदन हो गया, राज्यसभा उच्च सदन हो गया, राष्ट्रपति सबसे ऊपर हो गया, ठीक है।
एक जो वो क्वेश्चन ये बनता है कि हमारी इंडिया का जो वो कितना बॉर्डर है टोटल, पेरीमीटर कितना है, बाउंड्री कितनी है उसकी। तो आपको जो वो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, 15,106 किलोमीटर, ये जो वो टोटल बाउंड्री है हमारे भारत की। ठीक है, अगर हम लेकिन कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया जो है, ठीक है, उसकी बाउंड्री जो वो अलग है। जैसे गुजरात जो आपको पता है कि वेस्ट से जो वो नीचे जो वो तमिलनाडु, ठीक है, तो इस साइड जो वो विशाखापट्टनम हो गया, तो ये जो यहाँ पे कोस्टल एरिया हो गया, ये जो बाउंड्री है जो मतलब कि समुद्र के साथ लगती है, बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है, हिंद महासागर के साथ लगती है, तो वो जो बाउंड्री है वो जो वो आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी बनता है 7516 किलोमीटर। तो ये जो वो कोस्टल बाउंड्रीज है हमारी, ठीक है, जो इंडिया की समुद्र के साथ है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर एक क्वेश्चन जो वो इंडिया के बारे में आपको पूछ लिए कि इंडिया का जो, पहले हम इंडिया की बात करें, फिर जो वो सभी कंट्रीज़ के बारे में जो वो एक एक करके बात करेंगे। सबसे लंबी नदी जो वो गंगा होगी, आप सभी को पता है, गंगा जो वो सबसे लंबी रिवर होगी। लेकिन अगर वॉल्यूम वाइज बात करें तो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र का नाम एक बार फिर से आएगा जब हम बांग्लादेश की बात करेंगे, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र, अच्छा, बांग्लादेश में जो वो उसको जमुना कहा जाता है। तो जब हम बांग्लादेश की बात करेंगे तो यहाँ पे जो वो जमुना की बात करेंगे, हालांकि ये इसका नाम है, बाकी ये ब्रह्मपुत्र ही है जो मानसरोवर झील से ऊपर तिब्बत से निकल रही है, ठीक है, सतलुज निकलती है। तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। लंबी नदी होगी गंगा। अच्छा, गंगा के बारे में एक और फैक्ट पूछ लेता है कि इसकी लंबाई कितनी है टोटल। तो ये जो वो 2525 किलोमीटर है, ठीक है, 2525 आप याद रखेंगे। हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको पता ही है, हिंदी, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसकी सीमा किसके साथ लगती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको पूछे कि पाकिस्तान के साथ जो वो, पाकिस्तान क्योंकि हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो पाकिस्तान के साथ जो वो कौन कौन से हमारे स्टेट लगते हैं। तो एक तो जेके हो गया, जम्मू कश्मीर, ठीक है। एक जो वो पंजाब हो गया, सभी को पता है, ठीक है। एक जो वो राजस्थान हो गया, ये भी नीचे जैसे लगता है। एक बच गया गुजरात, यस, गुजरात भी जो वो पाकिस्तान के साथ लगता है। 1 2 3 4, 4 कंट्रीज जो वो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। हाँ, अगर अफ़गानिस्तान की थोड़ी सी बात करें, अफ़गानिस्तान जो वो देखिए, जो आपको पता है कि पीओके जो वो पाकिस्तान ने हमारा हथिया लिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर। तो क्योंकि हम इसको अपना मानेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि अफ़गानिस्तान की बाउंड्री जो वो, ठीक है, अगर हम पिछला डेटा के अकॉर्डिंग जो वो बोलें तो 85 के किलोमीटर के आसपास था, लेकिन अब न्यू डेटा के अकॉर्डिंग जो वो 106 किलोमीटर जो आप याद रखेंगे। अब 106 ही आपको याद रखना है, 106 किलोमीटर बाउंड्री हम लोग जो वो अफ़गानिस्तान के साथ जो वो लगती है, ठीक है। अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल है वो जो वो आप सभी को पता ही है पहले से ही, काबुल जो वो अफ़गानिस्तान की कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पे करेंसी चलती है अफ़गानी, अफ़गानी, अफ़गानी जो वो यहाँ पे चलती है। और इसकी पार्लियामेंट का जो वो बहुत अच्छा नाम है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है पार्लियामेंट को। जैसे हम संसद बोलते हैं वैसे ही यहाँ पे बोलते हैं सोरा, SHORA, जो वो अफ़गानिस्तान की संसद का नाम है या पार्लियामेंट का नाम जो वो क्या है, सोरा है। अगर हम बात करें अच्छा, पाकिस्तान तो रह गया, ठीक है, अफ़गानिस्तान की बाद में देखेंगे थोड़ी सी, पहले पाकिस्तान को कवर कर लेते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल जो वो इस्लामाबाद है, आप सभी को पता है, ठीक है, कैपिटल होगी इस्लामाबाद। करेंसी जो वो यहाँ पे रुपये चलता है, लेकिन वो पाकिस्तानी रुपीस है, ठीक है, पाकिस्तानी रुपया है। और यहाँ पे जो वो, जैसे हम संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, वैसे यहाँ पे नेशनल असेंबली बोलते हैं। देखिए, जो नेशनल असेंबली है ये जो वो नेशनल असेंबली जो वो नेपाल में भी नेशनल असेंबली ही बोलते हैं, ठीक है। और भूटान में भी संसद को जो वो जो पार्लियामेंट है इसको नेशनल असेंबली ही बोलते हैं। तो नेपाल और भूटान भी साथ में हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन जो वो बड़ा अच्छा पूछता है, पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है पाकिस्तान के साथ जो वो कितनी बाउंड्री है हमारी, ठीक है। जो जैसे हमने अभी बात की, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तो ये टोटल जो वो कितनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो ये जो वो कर रहा है 3233 किलोमीटर जो वो बाउंड्री शेयर करता है हमारे भारत के साथ। एक जो वो, हाँ, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे भारत की सबसे लंबी नदी जो वो गंगा है, तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पाकिस्तान में आपको पता है कि इंडस रिवर है, जिससे साथ सुबह हमने समझौता किया हुआ है, ठीक है। तो इंडस रिवर, INDUS, इंडस को जो सिंधु नदी भी बोलते हैं, ठीक है, सिंधु नदी, तो ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। अगर पाकिस्तान में इसकी लंबाई की बात करें तो ये जो वो 3100 किलोमीटर जो वो ये है। अगर यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो वो उर्दू चलती है, उर्दू, ठीक है। नेक्स्ट अफगानिस्तान में जो वो हमने डिस्कस कर लिया है, अफगानिस्तान में क्या क्या डिस्कस कर लिया, जैसे यहाँ पे इसकी कैपिटल है काबुल, ठीक है, और इसकी करेंसी है अफगानी, और इसकी जो पार्लियामेंट का नाम है वो है सोरा,
और ये जो वो हमने हमारे साथ बाउंड्री शेयर करती है 106 किलोमीटर जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, ठीक है, ऊपर। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये भी जो वो एग्जाम में बन सकता है। इसका नाम है माउंट नोसाक, NOSHA की क्यू, ठीक है, माउंट नोसाक जो वो इसका नाम है। अगर नदी की बात करें तो अमूर दरिया, ठीक है, अमूर दरिया जो वो यहाँ पे सबसे लंबी रिवर होगी। जैसे हमारे यहाँ पे गंगा है, पाकिस्तान में अभी बात की सिंधु है, इंडस है, ठीक है। तो ये कितने किलोमीटर, जैसे हमने इंडस की बात की 3100, गंगा जो वो 2525, वैसे यहाँ पे 2500 जो वो आप याद रख सकते हैं, 2500 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम जो वो यहाँ पे बांग्लादेश की बात करें, देखिए बांग्लादेश जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल जो वो ढाका है। यहाँ पे ढाका और टका चलता है, ठीक है, ढाका इसकी कैपिटल होगी और टका जो वो यहाँ पे करेंसी होगी, ठीक है, ढाका टका। ये मैंने याद रखने का तरीका बताया, ढाका टका। ढाका तो कैपिटल है, टक्का यहाँ पे चलता है, मतलब करेंसी जो वो टका चलती है। अगर यहाँ पे बात करें कितनी जो वो बाउंड्री शेयर करता है सरी, ठीक है, हमारे यहाँ से। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों है अच्छा क्वेश्चन? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बाउंड्री हमारे साथ जो वो शेयर करता है। उल्टा बोल दो, हमारी भारत की सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो वो किसके साथ लगती है, तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है। तो ये आपको याद रखना, 4156। अगर हम बात करें थोड़ा सा कि सेकंड लार्जेस्ट बाउंड्री वाला जो वो कौन सा कंट्री है, तो वो चाइना है, ठीक है। चाइना की बात करने साथ साथ में, तो चाइना की बाउंड्री जो वो 3488 किलोमीटर जो वो हमारे साथ लगती है, ठीक है। अगर हम सबसे कम की बात कर लें, सबसे कम तो हमने बात कर लिया, अफगानिस्तान लगता है, ठीक है। और अगर हम बात करें फिर लास्ट, सेकंड लास्ट की, ठीक है, 8 है हमारी, 8वें नंबर पर अफगानिस्तान सबसे नीचे, और 7 नंबर पे हो गया भूटान, ठीक है। तो भूटान भी हो गया। अगर हम भूटान की कैपिटल बात करें, भूटान की कैपिटल थिम्पू है, ठीक है। हम लोग पहुंचे थे बांग्लादेश में, बांग्लादेश की हमने बात की 4156 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है क्योंकि सबसे बड़ी बाउंड्री है हमारे साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सक होपांग, ठीक है, सक होपांग जो वो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है बांग्लादेश की, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी जो वो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया, जमुना जो वो सबसे ऊंची चोटी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है, जो बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं, बाकी ब्रह्मपुत्र नदी है जो हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी है। लंबी नहीं बोल रहा हूँ, बड़ी बोल रहा हूँ, वॉल्यूम वाइज, पानी के हिसाब से। तो ये जो वो कितनी है हमने बात कर लिया 1100 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो वो ऑफिशियल लैंग्वेज वो क्या है, मंदारिन जो वो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज वो मंदारिन है। हाँ, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा यहाँ पे पूछता है कि जो बांग्लादेश है, अगर इसकी जो बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा है हमारे भारत के साथ, तो कौन कौन से ऐसे स्टेट है जो इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, ठीक है, बंगाल के साथ लगता है, पश्चिम बंगाल तो होगा ही। एक बिहार भी है ऊपर वाली साइड, तो बिहार भी लगेगा, ठीक है। एक सिक्किम है थोड़ा सा नीचे, इसी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ है, ठीक है, सिक्किम भी हो गया। एक असम भी है, असम कैसे से चलता है तो ये भी लगता है यहाँ पे एक साइड में, ठीक है, असम। एक मिजोरम हो गया, मिजोरम भी इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। मेघालय भी इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। त्रिपुरा भी इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। टोटल कितने हो गए, बांग्लादेश के साथ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया 2, सिक्किम हो गया 3, 4 हो गया असम, 5 हो गया त्रिपुरा, 6 हो गया मेघालय, 7 हो गया मिजोरम। तो टोटल जो यहाँ पे 7 स्टेट जो वो हमारे बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर से एक बार बात करते हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेरे ख्याल से हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, अच्छा बिहार रह गया, बिहार, ठीक है। तो ये 7 स्टेट जो आपको नहीं भूलने हैं। थोड़ा सा नेपाल की बात करते हैं, नेपाल भी हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता ही है। इसकी कैपिटल जो वो काठमांडू है, आप सभी को पता है, ठीक है, काठमांडू इसकी कैपिटल है। नेपाली रुपया चलता है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी नेशनल असेंबली की बात हमने पहले ही कर ली है। और भारत के साथ सीमा कितनी शेयर करता है, तो ये जो वो 1751 किलोमीटर जो वो हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम बात करें इसकी यहाँ पे जो वो सबसे लंबी नदी की, तो यहाँ पे सबसे लंबी नदी है घाघरा, घाघरा जो वो यहाँ पे सबसे लंबी नदी है। अगर हम बात करें कितनी लंबी है, ये तो ये 1080 किलोमीटर लंबी नदी है, ठीक है। और यहाँ पे नेपाली जो वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। और एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन कौन से स्टेट हमारे साथ, सॉरी, नेपाल के साथ लगते हैं। तो एक सिक्किम हो गया, एक बिहार हो गया, एक जो वो यूपी हो गया, एक जो वो यूके हो गया। यूके मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। यूनाइटेड किंगडम कहाँ से आ जाएगा बीच में, यूके मीन्स उत्तराखंड, जिसकी कैपिटल देहरादून है। कैपिटल आप सभी को पता होना चाहिए 20 स्टेट की, और 8 जो वो हमारी यूटी है, इन सभी के जो वो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। भूटान की बात कर ली हमने, थिम्पू,
ठीक है। नेशनल असेंबली बोलते हैं यहाँ पे 700 किलोमीटर जो वो यहाँ पे ये बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे बंगाली यहाँ पे चलती है, ठीक है, बंगाली। और ये जो वो हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है किस किसके साथ, सिक्किम हो गया, असम हो गया, और जो वो अरुणाचल प्रदेश के साथ भी ये बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। और जो वो अच्छा म्यांमार, अच्छा चाइना, चाइना तो रह गया, ठीक है। चाइना की बात करते हैं जल्दी जल्दी से। चाइना की कैपिटल आप सभी को पता है बीजिंग, ठीक है। यहाँ पे जो वो दो दो करेंसी चलती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक तो युआन चलता है यहाँ पे, एक रेनमिंबी चलता है, रेनमिंबी, ठीक है। रेनमिंबी जो वो यहाँ पे करेंसी चल, दो दो करेंसी चलती है। यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो वो सबसे लंबी नदी की, ठीक है, तो यांगस्टे जो वो आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किया प्रीवियस ईयर में, यांगस्टे जो वो चाइना की सबसे लंबी नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है। 6,300 किलोमीटर जो वो ये है, ठीक है। अगर हम बात करें, हाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये जो वो किस किस के साथ जो वो बाउंड्री शेयर करता है, हमारे किस किस स्टेट के साथ। तो एक तो लद्दाख हो गया, ठीक है, एक हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, एक जो वो यूके हो गया, उत्तराखंड हो गया, एक सिक्किम के साथ लगता है, एक अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। तो ये आपको सभी याद रखने हैं, ठीक है। और लास्ट में म्यांमार जो आपको पता है कि वो जो ईस्टर्न कंट्री, ईस्ट की साइड जो वो बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार। तो ये जो किस किस के साथ लगता है, एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया साइड में, ठीक है, एक नागालैंड आपको नहीं बोलना है, ठीक है, एक मणिपुर भी इसके साथ लगता है, और साथ में मिजोरम भी किसके साथ लगता है, म्यांमार में लगता है। हाँ, म्यांमार की जो वो कैपिटल एक बार पूछी गई थी, मतलब एक नई कैपिटल है जिसका नाम नया मतलब क्या अजीब सा है, नोए नोएडा, ठीक है, नोएडा जो वो इसका जो वो कैपिटल, हाँ कैपिटल का जो वो नाम नोएडा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे करेंसी चलती है कयात, KYAT, कयात। और हाँ इसकी जो वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है बर्मीज, ये भी पहले पूछा जा चुका, बर्मीज। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो वो यहाँ पे डिस्कस किए। हाँ श्रीलंका की रह गई, श्रीलंका रह गया, ठीक है। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पता ही है कि दो कैपिटल है, एक तो कोलंबो है, ठीक है। कोलंबो जो वो यहाँ पे जो वो एग्जीक्यूटिव जो हमारी कार्यपालिका होगी वो जो वो कैपिटल है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी जो वो बात करें तो वो है श्री जयवर्धनेपुरी कोटे, श्री जयवर्धनेपुरी कोटे जो वो दूसरी लैंग्वेज है, सॉरी लैंग्वेज नहीं, दूसरी करंट कैपिटल है, ठीक है। तो ये जो वो हमारी संसदीय है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है, हमारी नहीं श्रीलंका की है, ठीक है। अगर हम जो वो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी है, तो बाउंड्री की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, जैसे हमारी गंगा है तो यहाँ पे महाबैली गंगा है, महाबैली गंगा सबसे लंबी नदी, 335 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, 335 किलोमीटर है। यहाँ पे ज़्यादातर जो वो जैसे सांगला जो वो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज सांगला, और तमिल भी है साथ में, ठीक है, तमिल भी यहाँ पे जो वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। चाइना की बात होगी, भूटान की बात जो वो हमने बात कर ली थोड़ी सी। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो वो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।